हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स डिकोडर एंड मेरा नाम है सरफराज सर। सो आज हम लोग वो जो नया टॉपिक है ना, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का, जो स्टार्टिंग में शुरू होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, उसको हम लोग देखेंगे। इट इज़ वेरी इजी टॉपिक बेसिकली। ओके, सो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने बेल बटन दबा दिया तो वेरी गुड, क्योंकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले पता चलेगा। ओके, सो व्हाट इज़ टेंजेंट एंड व्हाट इज़ नॉर्मल। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बहुत ही इजी टॉपिक है और इसके लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, ठीक है। सो अगर आपको थोड़ा याद भी नहीं होगा तो डोंट वरी, मैं आ गया हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे इक्वेशन फाइंड किया जाए। गॉट इट। सो वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और बाद में 2 क्वेश्चन सॉल्व भी करने वाला हूँ फॉर यू पीपल। ओके, सो वीडियो लास्ट तक देखिए। सो व्हाट इज़ टेंजेंट एंड व्हाट इज़ नॉर्मल। ओके, अभी यहाँ पे एक मैंने कर्व ड्रॉ किया है, उसको जो लाइन टच कर रही है वहाँ पे मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है टेंजेंट। ओके, टेंजेंट इज़ अ लाइन विच टचेज द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट। ओके, ऐसा पूरा कट करके नहीं जाएगी, वो सिर्फ टच करेगी, बट वो भी सिर्फ एक पॉइंट पे। दैट लाइन इज़ कॉल्ड एज अ टेंजेंट। तो एक कर्व पे कितनी भी टेंजेंट हो सकती है, बहुत सारी टेंजेंट हो सकती है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज एक डायग्राम ड्रॉ करिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ अ नॉर्मल। नॉर्मल इज़ द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ओके, परपेंडिकुलर लाइन, बट वो भी कौन सी लाइन। अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ तो मैं बहुत सारी कर सकता हूँ टेंजेंट को, लेकिन उसमें से ऐसी लाइन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रही हो। ओके, मतलब टेंजेंट जिस पॉइंट पे कर्व को टच कर रहा है उसी से एक लाइन जो पास हो रही है और वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट को, दैट लाइन इज़ कॉल्ड एज नॉर्मल लाइन। ओके, तो बेसिकली हमको इस टॉपिक में 2 टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। कौन से? एक कि आपको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया होगा और आपको कर्व का इक्वेशन दिया होगा, राइट, और आपको फाइंड करना है टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन। ये है एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरा होगा जिसमें आपको ऑलरेडी कर्व दिया होगा, या तो फिर टेंजेंट का इक्वेशन होगा, या टेंजेंट किसी और लाइन को पैरेलल या परपेंडिकुलर होगी। ये दूसरा है, और आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर? सी, प्रोसीजर टू फाइंड इक्वेशन। लेट y इज़ अ गिवन फंक्शन। ओके, सो सबसे पहला अपना काम होगा कि फाइंड dy बाई dx। ओके, मतलब उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो, ठीक है। नाउ एक आपको ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया होगा कि जहाँ पे वो टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है, सर्कल मीन्स कर्व को टच कर रही है। तो दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग को उस डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करना है। जो भी हमने डेरिवेटिव लिया है ना कर्व का, उसमें वो पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स और वाई को रिप्लेस करना है पॉइंट से। तो वो जो वैल्यू मिलेगा दैट इज़ नथिंग बट स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज़ m से इंडिकेट किया मैंने, इक्वल टू डेरिवेटिव एट p, मतलब क्या, वो पॉइंट मैंने वो डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट किया। फिर आफ्टर फाइंडिंग अ स्लोप मुझे क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसको फाइंड कैसे करते हैं हम लोग? अभी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे अपने पास डेटा क्या है? एक है पॉइंट और एक है स्लोप, राइट। तो मैं यूज़ करूँगा स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, एंड दैट फॉर्मूला इज़ y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। वहाँ पे लिख दिया मैंने स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो यहाँ पे अपने पास x1 और y1 क्या है? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ओके, वो जो p लिखा है मैंने वो उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, m मतलब स्लोप ऑफ द लाइन। नाउ यू गॉट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ व्हाट? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो अभी मैंने बोला कि टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर लाइन होती है दैट इज़ द नॉर्मल। ओके, तो उसका स्लोप क्या होता है? बस स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज़ -1 अपॉन m। इट इज़ नथिंग बट
नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, जो भी हमने m का वैल्यू फाइंड किया जस्ट फॉर्मूले में डाल दो -1/m। ओके, अगर वो ऑलरेडी निगेटिव होगा तो अपना स्लोप ऑफ नॉर्मल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नाउ सिमिलरली फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सेम मेथड से वही इक्वेशन यूज़ होगा, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट तो एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, बस उनका स्लोप अलग है। गॉट इट? तो अगेन वी आर गोइंग टू यूज़ स्लोप पॉइंट फॉर्म, दैट इज़ y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यहाँ पे m अपना -1/m है, क्योंकि ये नॉर्मल है। गॉट इट? सो इससे मिल जाएगा आपको नॉर्मल का इक्वेशन, एंड पहले हमको मिला है टेंजेंट का इक्वेशन। बहुत ही ईजी टॉपिक है ये। ओके, जस्ट देखते रहो, हम लोग एक क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे, एंड जस्ट विल किल ऑल द सम्स ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट। हेलो गाइस, चलो अभी हम लोग एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट अ गिवन पॉइंट। अभी ये है फर्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको कर्व का इक्वेशन दिया होगा और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया होगा। ठीक है, सो गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज़ y इज इक्वल टू 3x² माइनस x प्लस 1। सबसे पहले हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका? 6x माइनस 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला हमने कि वो जो हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है उसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा डेरिवेटिव में। सो dy बाई डी एक्स एड 1,3 इज़ नथिंग बट 6 इंटू 1 माइनस 1। सिर्फ x है ना, y तो है ही नहीं, तो हम लोग सिर्फ x का वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ 5। नाउ एज आई सेड, जो डेरिवेटिव में पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वैल्यू मिलती है हमको, ओके गाइज, जो वैल्यू मिलती है ना, दैट इज़ नथिंग बट स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। ओके, लेट m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अ टेंजेंट 5। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था, वो प्रोसीजर में लिखा है ना कि यूज़ y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो मैं क्या करूँगा, उस इक्वेशन में x1 और y1 को पुट करूँगा, 1,3 से रिप्लेस करूँगा मैं उसको, एंड x एंड y विल बी एज इट इज़, एंड m इज़ नथिंग बट स्लोप ऑफ द लाइन। तो m will be replaced by 5. Now after multiplying, opening the bracket and shifting the terms to the left side, you will get 5x minus y minus 2 equal to 0. जनरली हम लोग x का टर्म पहले रखते हैं ना इक्वेशन में, और दूसरा y का, फिर तीसरा कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ व्हाट आई वांट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, नाउ आप लोग समझ गए कि नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन। तो उसका स्लोप कैसे मिलता है मुझे? दैट इज़ -1 अपॉन स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। ओके, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है अपना? 5। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया -1/5। ठीक है, अभी m मतलब स्लोप है 1 और नॉर्मल का भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो सेम ही है। ओके, 1,3। तो अगेन बाय यूजिंग द सेम फार्मूला, स्लोप पॉइंट फॉर्म, दैट इज़ y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करूँगा स्लोप का और पॉइंट का, तो मुझे मिलेगा y माइनस y1। y1 इज़ नथिंग बट 3 अपना, इक्वल टू स्लोप है -1/5, x माइनस x1, x1 है अपना 1। ओके, अगेन नाउ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट स्टेप इज़ 5 को मैंने लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया, तो दैट विल बी 5y माइनस 15। ठीक है, नाउ आई शिफ्टेड और -1 को भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, तो दैट विल बी -x प्लस 1, एंड आई शिफ्टेड राइट साइड टर्म्स टू द लेफ्ट साइड, सो दैट विल बी x प्लस 5y माइनस 16। ये हो गया अपना नॉर्मल का इक्वेशन, वॉट एवर दैट व्हाट आई वांट। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ गया होगा, आप लोग स्मार्ट हो, इतना तो आपको ईजीली समझेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 2x² प्लस 3y² इक्वल टू 5 एट 1 1। मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिस टाइम इज़ 1 1। प्रोसीजर इज़ सेम। चलो पहले तो इक्वेशन का कर्व का इक्वेशन दिया है 2x² प्लस 3y² इक्वल टू 5, फिर मैंने उसको डिफरेंशिएट किया। नाउ
After differentiating, I got 4x plus 6y into dy by dx इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव। अभी मैंने क्या किया है, लेफ़्ट साइड में dy बाई डी एक्स रखा है और बाकी सारे टर्म्स को राइट में शिफ्ट किया है, बराबर। सो dy बाई डी एक्स इज़ -4x अपॉन 6y, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डिवाइड नहीं भी किया तो भी चल जाएगा, मैंने डिवाइड कर दिया, ओके। तो दैट इज़ नथिंग बट 2 से डिवाइड करने के बाद -2x अपॉन 3y हो गया, ठीक है ना। अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इस डेरिवेटिव का जो भी आंसर आए उसमें हम लोग वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट बॉयज़। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन व्हाट आई गॉट -2, 3, क्योंकि 1 1 था x और y, तो -2/3, ठीक है। तो ये हो गया स्लोप ऑफ टैंजेंट एट 1 1, ओके, दैट इज़ -2/3। नाउ इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बाय द सेम मेथड जो अभी हमने यूज़ किया है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। x1 और y1 तो 1 1 है और m का वैल्यू है -2/3। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आई विल गेट 3y माइनस 3 इक्वल टू -2x प्लस 2। साइन पे ध्यान रखिए गाइज, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें ना काफ़ी मायने रखती है। इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सिली मिस्टेक्स, मतलब सिली ने किया हुआ मिस्टेक्स, ओके, ठीक है। चलो ठीक है, समटाइम्स ना हम लोग बहुत ही जोश में आ जाती है और कितना इजी क्वेश्चन है, तो फिर हम लोग ही उसकी बैंड बजाते हैं। सो गाइज कॉन्सनट्रेट, जो भी करना है परफेक्ट करना है। सो साइन पे ध्यान रखो। नाउ व्हाट आई डिड, लेफ्ट साइड के राइट साइड के टर्म्स को मैंने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिए, तो आई गॉट द फाइनल इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ अ tangent. Now I want slope of a normal to find the equation of normal. So क्या slope of normal सेम -1 अपॉन slope of a tangent। तो -1 अपॉन slope of tangent क्या था, -2/3। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और उसका रेसिप्रोकल होके ये हो गया 3/2, राइट। ओके, आई गॉट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो सेम ही है, जस्ट बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला विल गेट द आंसर। y minus y1 is equal to m into x minus x1। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इतना इजी तो आप लोग खुद कर सकते हो, ये तो हम लोग 7 स्टैंडर्ड से सीख रहे हैं ना। सो आप भी बोलेंगे सर क्या एक्सप्लेन कर रहे हो, ये तो हमको पहले से आता है। स्टिल आई हैव टू एक्सप्लेन, क्योंकि कुछ लोग हैं जो लेट समझते हैं, कुछ लोग, ये सब के लिए ना। सो ठीक है, कोई बात नहीं। सो दिस इज़ अ स्लोप ऑफ टैंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। मुझे लगता है काफ़ी इजी था ये क्वेश्चंस। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ये टॉपिक हम लोग स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आ गया ना तो अपना 3 मार्क तो हो गया, ठीक है ना। क्योंकि 12th में हम लोग थोड़े एक मार्क हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। सो डोंट लीव द टॉपिक, ओनली 2 फॉर्मूलाज वी आर यूजिंग, राइट। सो अभी अगर आपने इसको लिखा नहीं होगा तो मैं लास्ट में आपके लिए स्पेशली एक ही पेज पे दोनों सम आएंगे, उसको मैं रख दूंगा। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, या तो इसी वीडियो को धीरे धीरे ऊपर करके देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो गाइज, नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे विथ नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड मतलब टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक, ओके। नो ओके गाइज, you take the screenshot of this 2 questions. This is first question, this is the second question, okay guys।